हाल ही में मौसम के वजह से और खासकर क्लाउड बर्स्ट, कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से जानी नुकसान और माली नुकसान काफ़ी हुआ। फौरी तौर तो हमारी कोशिश थी कि रेस्क्यू का काम हो, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ के निकाला जाए। उसके बाद हम रिकवरी में लगे और अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बारी है। जिन लोगों के मकान तबाह हो गए हैं उन्हें किस तरह दोबारा बसाया जा सकता है। जिनके मकान अभी भी खड़े हैं लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, उनकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, चाहे वो दरियाओं में फ्लड प्रोटेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी सड़कें हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, काफ़ी सारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी, उसको भी नुकसान हुआ है। तो अब सुरनकोट से मैं एक आध और इलाके से जाके फिर पुंछ में अपनी जो अफसरों की टीम है उनके साथ बैठ के जितना हमसे हो सकेगा इस मुश्किल दौर में लोगों की मदद वो हम कर लें। सर उस पर भी हम गौर करेंगे। अगर यहाँ से कोई इस तरह का प्रपोजल मूव होता है तो ज़रूर उस पर गौर किया जाएगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में सैलाब के दौरान 6 महीने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर का राशन मुफ्त किया था। इस बात के बावजूद कि कई ऐसे इलाके थे जहाँ सैलाब आया ही नहीं था। तो अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से ये प्रपोज़ल आ जाता है कि उन इलाकों में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ फसल की तबाही हुई है, वहाँ पे हमें पूरी राशन का इंतज़ाम करना होगा, वो हम करने के लिए अब ये सवाल आपको उनसे करना होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ गलती हुई होगी, क्योंकि मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई शख्स जो किसी रियासत का वज़ीर-ए-आला रहा वो जानबूझ के मुल्क के झंडे को उल्टा करके दिखाए। चलिए, अगर गलती से हुआ हो तो उससे हम गलती ही तस्लीम करें। मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ के किया होगा। तो ज़ख्म वैसे ही हैं, हमारे ज़ख्म जो हैं वो भरे नहीं। उल्टा हमें लग रहा था कि चलिए कुछ हद तक हमारे ज़ख्मों में जो है मरहम लगाया जाएगा और कम से कम हमसे जो स्टेटहुड का वादा है वो तो पूरा होगा। लेकिन आज जैसे आपने खुद कहा, आज सातवां साल है। 5 अगस्त 2019 को ये सब हुआ, आज 5 अगस्त 2026 है, 7 साल हो गए। हमसे तो वो वादा जो किया गया था वो भी अभी अधूरा है। बाकी चीज़ें तो दूर की बात, लेकिन जैसे हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते वक्त कहा, हम अपनी जगह कायम हैं ना। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उन नाइंसाफ़ियों को हम दुरुस्त कराएं। सर दौरा मुकम्मल होने दीजिए। नुकसान सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नहीं हुआ है, रजौरी का भी हुआ है। तो यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ अलहदा पुंछ के लिए तो कोई ऐलान कर नहीं सकता हूँ। आज पुंछ का दौरा है, कल रजौरी का दौरा कर लूँगा, उसके बाद श्रीनगर में बैठ के जो भी हमें करना होगा, अगर किसी पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर उसका बंदोबस्त करेंगे। सर क्या हालात आपने अभी तो शुरू किया हुआ है और पैकेजों का ऐलान ना आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने नहीं होता ना। इसमें कार्रवाई होती है, बाज़ाब्ता इसकी तैयारी होती है। तैयारी करने दीजिए, उसके बाद जो हमें करना हो सर लोगों की जितना हमसे हो सकेगा कर लेंगे। मैंने आपसे कहा आज शाम को पुंछ में डीसी साहब और उनके बाकी टीम के साथ मीटिंग है, हालात का कर लेंगे। पैकेज का ऐलान मैं आपके सामने नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर कार्रवाई जो है अफसरों की तरफ से की जा रही है। पैसा तैयार है, जैसे ही उनके बैंक अकाउंट्स और बाकी तमाम डिटेल्स हमें मिल जाती हैं वो पैसा जो है रिलीज़ हो।